सभी को नमस्कार। कल हम लोगों ने वीडियो डाला था, तो आप लोगों ने बहुत ही उसको लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पुनः हम आप सबके बीच में हाजिर हैं, मैं डॉक्टर संदीप तिवारी और मैडम प्रीति के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक नए टॉपिक पे, और ये टॉपिक इतना ज़रूरी है कि आपको इसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है, लाइक करना और कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि करियर और सक्सेस का साइकोलॉजी में क्या मायने हैं, कि आजकल लोग सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, करियर उनका क्यों नहीं अच्छा बन पा रहा, क्या रीज़न है, क्या कारण है। तो आज हम बात करेंगे प्रीति मैम से, वो हमें बताएंगे कि करियर लोगों का बनाना तो सभी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमारा करियर अच्छा हो, लेकिन क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या साइकोलॉजी कहती है कि करियर में क्या चीज़ रुकावट है, क्या बाधा आ रही है, क्यों हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते। और सक्सेस हालांकि सब होना चाहते हैं, हम आप सभी सक्सेस के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं, और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी सक्सेस नहीं मिल पाती। तो आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख करके शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ताकि जिन लोगों को अपना करियर बनाना है, जिन लोगों को सक्सेस प्राप्त करनी है, तो उनको ये वीडियो देख करके उनकी साइकोलॉजी चेंज हो सके, मनोस्थिति चेंज हो सके। तो आइए आज हम मैम से पूछते हैं कि मैम आप बताइए कि ये करियर लोग बनाना चाहते हैं और सक्सेस होना चाहते हैं, तो पूर्ण रूप से वह सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि सक्सेस एक्चुअल में होता क्या है। क्या जी। सभी के लिए सक्सेस के मायने एक जैसे ही हैं? बिल्कुल नहीं। सबके लिए सक्सेस एक ही है? नहीं। नहीं। छोटे बच्चे के लिए, जो नर्सरी क्लास का स्टूडेंट है, ए फॉर एप्पल लिखना उसके लिए सक्सेसफुल होना हो सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है, खूब सारा पैसा कमाना किसी के लिए सक्सेसफुल होना हो सकता है। बिल्कुल नहीं। किसी के लिए सारे रिश्तेदारों का इकट्ठे होना, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, वो सक्सेस हो सकता है। बिल्कुल। किसी के लिए शांतिपूर्वक इन्वायरमेंट में रहना, वो बहुत ज़रूरी हो सकता है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सक्सेस के मायने हैं, करियर के मायने हैं। तो उसके लिए लोग ये तो चाह रहे हैं कि हाँ हम सक्सेसफुल हो जाएं, पर सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि उनका जो ग्रोथ का माइंडसेट है, करियर के रिगार्डिंग जो माइंडसेट है, वो ही अभी तक क्लियर नहीं है कि उनको किस फील्ड में जाना है, उनके अंदर कौन सी स्किल्स हैं। अगर उनके अंदर स्किल्स हैं तो उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो पहले आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, आपको इंजीनियर्स की स्टडी करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वहाँ कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में जानना पड़ेगा। सो इन सभी चीज़ों की नॉलेज होने के बाद दूसरी चीज़ आती है कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार उसी चीज़ पर काम करते रहना। बिल्कुल। देखिए मैम हमको कहना चाह रहे हैं कि जब आप सक्सेस होना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा एक गोल निर्धारित होना बहुत ज़रूरी है कि आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है, आपको सक्सेस किस फील्ड में चाहिए। आपका एक जब तक गोल कोई निर्धारित नहीं हो पाता, तब तक आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि सक्सेस का पहला पड़ाव यही है कि सक्सेस आपको तभी मिल सकती है कि जब आप सक्सेस किस फील्ड में पाना चाहते हैं। कोई आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई आप वकील बनना चाहते हैं, कोई इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, कोई आप दरोगा बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, मायने ये रखता है। तो सर्वप्रथम मैम बता रहे हैं कि हमें एक गोल निर्धारित कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए हमने कोई गोल निर्धारित कर लिया, अब गोल कई लोग निर्धारित कर भी लेते हैं, फिर भी सक्सेस नहीं हो पाते, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं मैम, आप बताइए। उसके पीछे ये है कि एक सक्सेसफुल प्लानिंग नहीं होती। बिल्कुल। उनको एक स्टार्टअप अच्छा नहीं मिल पाता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें, कौन सा मुहूर्त अच्छा है। इन सब चीज़ों के बारे में उनको पता ही नहीं होता। मुहूर्त तो चलो बाद की बात है, पर कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, एक उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। जब तक ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, जब तक वो अंदर से, जब तक उनकी अपनी विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी, वो स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कोई आएगा, मेरी मदद करेगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैम क्या सक्सेस में जैसे साइकोलॉजी मायने तो रखती है, आप बता रहे हैं, आप साइकोलॉजी के ही टीचर हैं,
लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई लोगों का प्रश्न है, कल भी कई लोगों ने मुझसे पूछा, तो उन्हीं के प्रश्न है मैं आपसे करना चाहता हूँ कि सक्सेस में जब हम फील्ड में घुसते हैं तो हमारे विचारों का क्या महत्व होता है, उस समय हमें कैसा सोचना चाहिए, या उस समय हमें बहुत भय बना रहता है, डर बना रहता है कि हम पता नहीं सक्सेस हो पाएँ कि नहीं हो पाए, क्योंकि हमारी पुराने घर में भी, जैसे पुरानी पीढ़ी में भी या हमारी जानकारी में भी कोई उस लेवल पे गया नहीं होता है। तो कुछ इसके बारे में आप बताइए कि माइंड सेटअप उस समय हमें कैसा होता है या कैसा होना चाहिए सक्सेस होने के लिए? देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल जी के ज़रिए समझाना चाहूँगी। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके दिमाग में सिर्फ ये होता है कि मुझे साइकिल चलाना सीखना है। बिल्कुल। और जब वो साइकिल चलाना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, उसको कई बार चोटें भी लगती हैं, पर वो साइकिल चलाना छोड़ता नहीं है। तो कंसिस्टेंसी मतलब लगातार वो प्रैक्टिस करते 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 एक दिन इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उसको साइकिल चलानी आ जाती है, उसको डर नहीं लगता। पर हम एक बार अगर गिर जाते हैं, एक बार हमें सक्सेस नहीं मिलती है, तो हम दोबारा से कोशिश करना छोड़ देते हैं इस डर से कि अगली बार भी ऐसा हो गया तो। पर हम ये भूल जाते हैं कि हम एक बार गलती कर चुके हैं, और अगर दोबारा से हम उस कदम को आगे बढ़ाएंगे तो वो गलती नहीं होगी, हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुई है जो हमें अपनी सक्सेस की तरफ लेके ही जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि हम लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बिल्कुल सही बात। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और लोगों के बारे में सोचते सोचते हम अपनी ही ज़िंदगी के फैसले नहीं ले पाते। सही। तो मैम का कहना है कि हम लोगों को जब हम सक्सेस का एक गोल निर्धारित कर लेते हैं तो उसके बाद हमें उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। काम कैसे करना है कि यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप उस लाइन में गंभीरता से उतरिए, लोगों को ना देख करके आप अपने आप को देखिए कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, किस कारण से हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया, या किसी दूसरे को ब्लेम करने से आप सक्सेस कभी भी नहीं पा सकते। सक्सेस का एक ही मंत्र है कि आप अपने ऊपर कितना समय लगा रहे हैं, आप अपने ऊपर कितना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप किताबों के साथ कितना समय बिता रहे हैं, आप कितना पॉजिटिव रहते हैं। बहुत बड़ी बात है, मैम ही बता रहे थे कि साइकोलॉजी में सबसे अच्छी चीज़ जो है आपका पॉजिटिव रहना है, आपका ऑरा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए जैसे मैम साइकोलॉजी में जैसे सक्सेस की बात चल रही है और करियर की बात चल रही है, तो इसमें जैसे आप तो काफ़ी लंबे समय का आपको तजुर्बा है टीचर का, गुरु होने का, और आप गुरु भी हैं अच्छे, और आपने कई बच्चों को बाहर भी भेजा हुआ है और कई बच्चे वहाँ पर रह के बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा उनको लगता है। और यहाँ भी आप बच्चों को बड़ा अच्छा गाइडेंस करती हैं, काउंसलिंग लोगों से लगातार आपकी चल रही है, कल भी आपकी बहुत सारी अपॉइंटमेंट बुक हुई हैं। तो क्या आप हमें ये बताना चाहेंगे कि गुरु का इसमें क्या रोल है, और एक स्टूडेंट को कैसे क्या कारण होता है कि वही गुरु एक बच्चे को पढ़ाता है तो बच्चा सक्सेस हो जाता है, वही गुरु सभी को पढ़ा रहा है लेकिन उसमें से 1-2 बच्चे सक्सेस हो पाते, बाकी 80% बच्चे ना सक्सेस हो पाने का क्या रीज़न हो सकता है इसका? गुरु वो होता है जो बच्चों की कमजोरियों को समझता है, उनके इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से उनको पढ़ाता है। कोई स्लो लर्नर है तो कोई फास्ट लर्नर है। अगर हम इस चीज़ को जानते हुए एज अ टीचर हम उनके ऊपर फोकस करते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती और हर बच्चे का मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता, तो हमें कुछ चीज़ें उनको रिपीट करवानी पड़ती हैं। कई बार हमें अपना पढ़ाने का तरीका उनके ऊपर चेंज करना पड़ता है, और कई बार गुरु जो बच्चों को पढ़ा रहा है वो बच्चे जाके लगातार उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, फोकस करके उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो जस्ट आधी बात टीचर्स की सुनते हैं, आधी वो सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा एक्टिव होकर वहाँ से नॉलेज गेन कर रहे हैं, जिससे उनको पता ही नहीं चल रहा कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी। कहना चाह रही हैं कि बच्चे ना सक्सेस हो पाने का मुख्य कारण और करियर ना बन पाने का मुख्य कारण क्या है कि जब हम किसी भी फील्ड में होते हैं और हम एक गुरु के अंडर में होते हैं तो हम गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होते। समर्पित का भाव यह है कि जैसे मान लो किसी गुरु ने, टीचर ने आपको कोई पढ़ने के लिए टॉपिक दे दिया, और जो गुरु ने जो विधि बताई है कि आपको ऐसे लर्न करना, ऐसे पढ़ना, इतने समय में आप ऐसे ऐसे करिए तो आप सक्सेस हो जाओगे,
लेकिन आजकल इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझता है। वो यूट्यूब पे, गूगल पे तरह तरह की चीज़ें नई नई सर्च करने लगता है और जो गुरु द्वारा बताई गई विधि का पालन नहीं करता और पूर्ण समर्पण नहीं करता, तो उसकी वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाता। तो और बहुत सारी बातें हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको नए नए टॉपिक लेकर के आते रहेंगे। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।